आज एक दूसरे के सामने है पार्थ कर्ण, आज दोनों क्षत्रिय हैं, ना है कोई जात वर्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि अक्सर हम लोग एक डिबेट देखते हैं, अक्सर लोग मैं भी महाभारत पे जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ उन पे एक बड़ी कॉमन डिबेट चलती रहती है कि कर्ण और अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ कौन था। तो मैंने सोचा क्यों ना तथ्यों के आधार पर और पोइट्री का सहारा लेके इस डिबेट को ख़त्म किया जाए। तो आज मैं उसी एक छोटी सी कोशिश में कि कर्ण और अर्जुन में वाकई सर्वश्रेष्ठ कौन था, सबसे महान योद्धा कौन था या सबसे महान कौन था, उस टॉपिक पे मैं ये पोइट्री आप लोगों के बीच में लाया हूँ। और मैं वेट करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के फीडबैक का कि आप लोगों का क्या फीडबैक है। तो पूरी पोइट्री सुनिए और एंजॉय कीजिए इस पूरी पोइट्री को। कि एक तरफ है द्रोण शिष्य, एक तरफ द्रोण शिष्य है तो एक का गुरु परशुराम है। योद्धाओं की दुनिया में दोनों का श्रेष्ठ नाम है, योद्धाओं की दुनिया में दोनों का श्रेष्ठ नाम है। पर दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, इसका फैसला अत्यंत कठिन काम है। दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, इसका फैसला अत्यंत कठिन काम है। और अभी कर्ण का इंट्रोडक्शन देता हूं पहले कि युद्ध के लिए ही मानो जन्मा था आधी रात को, युद्ध के लिए ही मानो जन्मा हो आधी रात में। तभी तो माँ की कोख से ही था कवच कुंडल साथ में, तभी तो माँ की कोख से ही था कवच कुंडल साथ में। जीवन जिया जो सूत संग पर बाजुओं में था प्रलय, जीवन जिया वो सूत संग पर बाजुओं में था प्रलय, पर बाजुओं में था प्रलय। जन्म से नहीं मगर वो कर्मों से लगता क्षत्रिय, जन्म से नहीं मगर कर्मों से लगता क्षत्रिय। क्या था गजब इंसान वो, क्या था गजब इंसान वो जो है युगों को सीख देता, क्या था गजब इंसान वो जो है युगों को सीख देता। और दानवीर तो ऐसा था जो इंद्र को था भीख देता, और दानवीर तो ऐसा था जो इंद्र को था भीख देता। तो ये कर्ण का इंट्रोडक्शन है और अभी अर्जुन का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ, बाद में कंपेयर करेंगे कौन सबसे महान था। पहले दोनों के बारे में समझिए कि एक तरफ पार्थ है जो विश्व में विख्यात है, एक तरफ पार्थ है जो विश्व में विख्यात है। किसी देश का भले न हो पर युद्ध का सम्राट है, किसी देश का भले न हो पर युद्ध का सम्राट है। जिसने न हार देखा कभी जो जीत का पर्याय है, जिसने न हार देखा कभी जो जीत का पर्याय है। गांडीव उसके पास है और साथ धर्म न्याय है, गांडीव उसके पास है और साथ धर्म न्याय है। वासुदेव कृष्ण जिसके सारथी हो बन गए, ऐसे में उसकी हार को सोचना अन्याय है, ऐसे में उसकी हार को सोचना अन्याय है। इतिहास में हर युद्ध में मिली रही विजय है, इतिहास में हर युद्ध में मिली रही विजय है। वो ही सव्यसाची है, वो ही धनंजय है, वो ही सव्यसाची है, वो ही धनंजय है। अब आते हैं जब दोनों एक साथ युद्ध में आए हैं पहली बार। आज एक दूसरे के सामने है पार्थ कर्ण, आज एक दूसरे के सामने है पार्थ कर्ण। आज दोनों क्षत्रिय है, ना है कोई जात वर्ण। कुंती का एक पुत्र आज मारा जाएगा, कुंती का एक पुत्र आज मारा जाएगा। पार्थ युद्ध हारेगा या विश्व विख्यात कर्ण, पार्थ युद्ध हारेगा या विश्व विख्यात कर्ण। आज बात होगी बाणों से, बाजुओं की है परीक्षा, आज बात होगी बाणों से और बाजुओं की है परीक्षा। प्राण लेने देने की ही क्षत्रिय लेते हैं शिक्षा, प्राण लेने देने की ही क्षत्रिय लेते हैं शिक्षा। सच जानकर है खड़ा लेके कई जज्बात कर्ण, सच जानकर है खड़ा लेकर कई जज्बात कर्ण। और इस एक दिन की प्रतीक्षा में जागा है कई रात कर्ण, इस एक दिन की परीक्षा में प्रतीक्षा में जागा है कई रात कर्ण। उसको प्रूफ करना था दुनिया को कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ, उसको साबित करना था, उसको साबित करना था कि वो कोई सूत पुत्र नहीं है, वो क्षत्रिय है, वो योद्धा है। और ये साबित होने के लिए इससे बड़ा कोई रिजल्ट नहीं होता कि वो अर्जुन को युद्ध में मार देता। और जैसे ही वो ये काम कर देता हो, दुनिया में साबित हो जाता कि कर्ण सबसे बड़ा क्षत्रिय है, सबसे बड़ा योद्धा है। तो आज के इस एक दिन के इंतजार में कर्ण बहुत सारी रातें जागा था। तो इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, इसके लिए आगे की 4 लाइनें और सुनिए कि धैर्य रखिए,
धैर्य रखिए, इस बात के निष्कर्ष पे भी आएंगे। कौन सर्वश्रेष्ठ है, सत्य को बताएंगे। सत्य का आधार होगा, इतिहास होगा साक्षी। सत्य का आधार होगा, इतिहास होगा साक्षी। कितना ही कड़वा हो भले पर सत्य ही सुनाएंगे। कितना ही कड़वा हो भले पर सत्य ही सुनाएंगे। एक दिन के युद्ध पे होगा फैसला नहीं इसका। एक दिन के युद्ध पे होगा फैसला नहीं इसका। जो सच में होगा सर्वश्रेष्ठ, जय जयगान करेंगे उसका। जो सच में होगा सर्वश्रेष्ठ, जय जयगान करेंगे उसका। तो एक बार में मैं सडनली आपको बोल दूंगा कि ये सर्वश्रेष्ठ था, तो वो मेरी राय लगेगी, वो सत्य नहीं लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि जब इस फैसले पर हम आए तो वो सत्य लगे, वो सही लगे। हमने इस वीडियो में एक तरह से दोनों को ही योद्धाओं का इंट्रोडक्शन दिया है, और अगली वीडियो में मैं दोनों की क्या क्या खासियत थी, दोनों किस लिए मशहूर थे, किस लिए विश्व प्रसिद्ध थे, और उनकी शक्तियों के आधार पर हम इस बात पे फैसला करेंगे। तब ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा, तब ज़्यादा इस बात पे ट्रस्ट करना सही लगेगा कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ था। तो मैं जानता हूँ आपने आज की वीडियो, आपको पोइट्री बहुत अच्छी लगी होगी। इस पोइट्री को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इस पोइट्री को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्दी इसका सेकंड वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आऊँगा, और इस कंक्लूजन पे आएंगे कि कर्ण और अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ कौन था। धन्यवाद।